बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीम हसन, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होती हैं। हमने ये डेफिनेशन में देखा कि जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लिया जाए, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए, फिर वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स होती हैं। आज हम करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाएगा। इनफैक्ट क्लास 9th में 2x2 का एडजॉइंट फाइंड करना ही सिखाया गया है और हम 2x2 का एडजॉइंट ही फाइंड करेंगे और ये टॉपिक भी टैकल करेगा 2x2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट फाइंड करने को। स्टूडेंट्स, आपके सामने लिखा गया एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसमें एलिमेंट्स हैं A, B, C and D is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries। क्या सिखाया गया आपको डेफिनेशन में कि किसी भी मैट्रिक्स A, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपके पास A, ये आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A लिखा गया, तो आपने डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करनी है। हाँ जी, और बाकी जो अदर एंट्रीज हैं उनके आपने साइन चेंज करनी है। ये देखें जरा, ए एंड डी ये दोनों डायगोनल एंट्रीज हैं। जानते हैं आप डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं। ए और डी दोनों डायगोनल एंट्रीज हैं, इन दोनों की हमें जगह चेंज करनी होगी। जबकि बी और सी अदर एंट्रीज हैं, इन दोनों के हमें साइन चेंज करने होंगे। जरा देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। ए मैट्रिक्स है, इसका अगर आपने एडजॉइंट फाइंड करना हो, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं जी। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए और डी ये दोनों हैं डायगोनल एंट्रीज। इनकी क्या करनी चाहिए, इनकी जगह चेंज करनी चाहिए, इनको आपस में इंटरचेंज करना चाहिए। लिखा हुआ है इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। हम इन दोनों की जगह चेंज करेंगे जी। ए की जगह यहां पे लिखा जाएगा डी और डी की जगह लिखा जाएगा ए। इन दोनों की जगह चेंज की गई और बाद में क्या लिखा गया, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, और जो अदर एंट्रीज होंगी उनके साइन चेंज करने होंगे। अब आप देखें जरा बी और सी, इसके साथ फिलहाल क्या है, पॉजिटिव साइन है। जब हम इनका साइन चेंज करेंगे तो दोनों के साथ नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां भी लिखा जाएगा B के साथ नेगेटिव B और वहां पे C के साथ लिखा जाएगा नेगेटिव C। स्टूडेंट्स, ये तरीका होता है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाएगा। लेट A बी अ मैट्रिक्स, देन इट्स इनवर्स इज डिफाइंड एज। स्टूडेंट्स, जो मैंने A मैट्रिक्स का जिक्र किया, याद रखें ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी एंड इट्स इनवर्स इज डिफाइंड एज, और इसका इनवर्स डिफाइंड होगा। ए के ऊपर अगर आप -1 डाल दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए इनवर्स को, विच इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेट। ए डिटर्मिनेट होगा डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई किया जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। हम ए डिटर्मिनेट फाइंड करना भी जानते हैं और हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना भी जानते हैं। और स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, मैंने आपको इनवर्स की डेफिनेशन डिस्कस करते हुए भी बताया, मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं कि इनवर्स हमेशा पॉसिबल होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, यानी कि जिसका डिटर्मिनेट 0 के इक्वल ना हो। अगर कोई मैट्रिक्स आपको सिंगुलर मिल गई तो फिर उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। सोचें जरा, शाबाश, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं जी। आया कुछ माइंड में। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेट 0 के इक्वल हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेट 0 के इक्वल ना हो। तो आप जरा सोचें कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, उसका डिटर्मिनेट आ जाएगा 0, तो जरा सोचें अगर ये मैट्रिक्स ए सिंगुलर होती तो इसका डिटर्मिनेट आ जाता 0, समथिंग ओवर 0। क्या हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? आंसर इज नहीं, हम नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जाता है।
एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आप गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें अगर एग्जिस्ट करता हो। सोचें जरा क्यों लिखा उसने कि अगर एग्जिस्ट करता हो। कुछ आया माइंड में? एग्जिस्ट तब करेगा जब मैट्रिक्स होगी नॉन सिंगुलर। अगर तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है फिर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले हमें यह चेक करना होगा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो ये कैसे चेक किया जाएगा? सीखा हुआ है हमने, शाबाश, रिकॉल करें जरा उसे। जी, हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, सोचें जरा कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट किया जाता है। -1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0 के साथ, फिर एक फार्मूले में माइनस होती है वो लगाई जाएगी, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 के साथ। जानते हैं आप 0 से कोई भी आपके पास नंबर मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है। 2 3 6, 0 - 6 इज -6। ए डिटर्मिनेंट आया -6। हाँ जी, सोच लें ये मैट्रिक्स ए सिंगुलर हुई या नॉन सिंगुलर? शाबाश जी, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स भी पॉसिबल है। मैट्रिक्स ए का हम इनवर्स फाइंड करेंगे, तो मैट्रिक्स ए के इनवर्स के लिए हमें इसका फार्मूला लिखना होगा। जी, मैट्रिक्स ए के इनवर्स का फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में हमें वैल्यू डालनी है। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं -6, वो यहां पे पुट की जाएगी। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड नहीं किया। हमें फाइंड करने आता जरूर है, हम सीख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, लिखा गया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ जी शाबाश, रिकॉल करें जरा एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। आया कुछ माइंड में? जी, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज किया जाता है, यानी कि उनकी जगह बदल दी जाती है और अदर एंट्रीज के साइन चेंज किए जाते हैं। आप जरा देखें, -1 और 0, इन दोनों को हम इंटरचेंज करने जा रहे हैं। यहां पे लिखा जाएगा फिर 0 और यहां पे लिखा जाएगा फिर -1, और जो अदर एंट्रीज हैं इन दोनों के साइन चेंज किए जाएंगे। 3 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, हम इनके साइन चेंज करेंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। यहां पे फिर लगाया जाएगा -3 और यहां पे लगाया जाएगा -2, और ये हमने फाइंड किया है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। स्टूडेंट्स, अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। एक दफा इस फार्मूला को दोबारा लिख लें अपनी सूरत के लिए। जी स्टूडेंट्स, ए इनवर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट। शाबाश, देखें जरा क्या वैल्यू आ चुकी है डिटर्मिनेंट की? -6। हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 यहां पे पुट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने फाइंड की है एडजॉइंट ऑफ ए, और ये वैल्यू भी यहां पे पुट करेंगे। 0 -3 -2 एंड -1। ए इनवर्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स, माइनस नीचे हो या माइनस ऊपर हो, ए की बात होती है। वो माइनस एक्चुअली पूरी फ्रैक्शन के साथ होती है। स्टूडेंट्स, इसको हम -1/6 भी लिख सकते हैं। 0 -3
-2 एंड -1। A इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखें जरा -1/6 इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है। जी सोचें, शाबाश, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या मैट्रिक्स के बाहर कोई कांस्टेंट हो, वो मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो, किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा या सारी मैट्रिक्स के साथ? रिकॉल करें जरा जी, सारी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स के साथ -1/6 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। -1/6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, जानते हैं आप 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाता है, ठीक। फिर -1/6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, शाबाश, मैं आपको रफ पे करके कहता हूँ, -1/6 मल्टीप्लाइड बाय -3। स्टूडेंट्स, एक तो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो जाएंगी, यानी कि माइनस खत्म हो जाएगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सोचें जरा क्या बचा, 1/2, तो यहां लिखा जाएगा 1/2। फिर -1/6 को -2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो भी हम रफ पे कर लेते हैं, -1/6 मल्टीप्लाइड बाय -2। स्टूडेंट, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। जी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बचा 1/3। फिर -1/6 को -1 के साथ जरा मल्टीप्लाई करें, सोचें जरा, शाबाश, क्या आया जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये आएगा +1/6। स्टूडेंट, ये इसके इनवर्स का आंसर है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। मैट्रिक्स डी गिवन 1/2, 3/4, 1 and 2, ये इसकी एंट्रीज हैं। हमने इस मैट्रिक्स डी के लिए भी इसका इनवर्स फाइंड करना है, और सेम कॉन्सेप्ट के साथ जिस कॉन्सेप्ट से हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया। तो जरा देखें कि अगर हमने मैट्रिक्स डी का इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले ये देखना होगा इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट लेना होगा। अगर डिटर्मिनेंट आया 0 तो मैट्रिक्स होगी सिंगुलर, फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट अदर देन 0 यानी कि नॉन जीरो आ गया तो फिर मैट्रिक्स होगी नॉन सिंगुलर, और फिर उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले इस मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। डी डिटर्मिनेंट 1/2, 3/4, 1 and 2। जी शाबाश, जरा सोचें किस तरह हमने सीखा है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना। डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट किया जाएगा, 1/2 और 2 इन दोनों का प्रोडक्ट किया गया, फिर फार्मूले की माइनस, फिर 1 और 3/4 का प्रोडक्ट किया जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। जी, ये 2 इस 2 से हुआ कैंसल, यहां पे आएगा 1 माइनस, इस 1 को आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 3/4। अब लिया जाएगा इसका एलसीएम। जी, एलसीएम क्या आया 4, 4 1 जा 4 माइनस, जब इस 4 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा 3। 4 - 3 1, तो डिटर्मिनेंट का आंसर आया स्टूडेंट्स 1/4। 1/4 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। इट मीन्स हमारी मैट्रिक्स हुई नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स फाइंड किया जाएगा। हम इसके इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं। मैट्रिक्स डी है, इसके इनवर्स का जरा फार्मूला बनाइए। डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/d डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ डी। जी स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। डी डिटर्मिनेंट 1/4 इसकी वैल्यू है, एडजॉइंट ऑफ डी फिलहाल हमारे पास नहीं है, मिसिंग है, लेकिन हमें
एडजाइंट ऑफ डी फाइंड करने जरूर आता है। हम एडजाइंट ऑफ डी फाइंड करने जा रहे हैं। एडजाइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, हाँ जी, रिकॉल करें जरा एडजाइंट के टॉपिक को, किस तरह एडजाइंट किसी मैट्रिक्स का फाइंड किया जाता है। सोचें जरा, शाबाश जी। अगर आपने सोच लिया हो तो आपके माइंड में आ रहा होगा एडजाइंट फाइंड करने के लिए डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज किया जाता है। जी, यहां भी हम डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, 2 and 1/2, और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज किए जाते हैं, -3/4 और -1। स्टूडेंट्स, एडजाइंट ऑफ डी हमने फाइंड कर लिया। अब हम इनवर्स फाइंड करने के काबिल हो चुके हैं। एक दफा ये फार्मूला डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/d डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ डी, ये हमें दोबारा लिखना होगा अपनी सहूलत के लिए। डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/d डिटर्मिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ डी, 1/d डिटर्मिनेंट। शाबाश, देखें जरा डी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है आपके पास, 1/4। तो यहां पे लिखा जाएगा 1/4 एडजाइंट ऑफ डी। जी, एडजाइंट ऑफ डी की वैल्यू आपके सामने लिखी गई, 2 -3/4 -1 एंड 1/2। जी स्टूडेंट्स, ये है 1/1/4। सोचें जरा, शाबाश, इस फ्रैक्शन के साथ क्या होगा। जी, ये फ्रैक्शन है 1/1/4, यानी कि नीचे 1/4 है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये 4/1 हो जाएगी, और 4/1 आप जानते हैं 4 होता है, तो बाहर लिखा जाएगा सिर्फ 4, 2 -3/4 -1 एंड 1/2। जी स्टूडेंट्स, सोचे जरा, ये 4 इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है। जी, मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8। 4 को -3/4 से मल्टीप्लाई कर दें, -3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 को -1 से करें, -4। 4 को 1/2 से करें, जी मैं आपको करके दिखाता हूं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहां पे आएगा आपके पास 2। जी, तो ये आपके पास डी इनवर्स का आंसर है।